फ्रेंड्स गाइज आज की वीडियो हमारी हाइड्रोजन पे है। गाइज देखिए, 3 फॉरेनर एजेंसीज हेल्प इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफर $28 बिलियन एंड हेल्प। सो गाइज देखिए, $28 बिलियन की बात चल रही है। कंपनी को काफ़ी अच्छा एक ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में हाइड्रोजन गैस में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। उसी के साथ हम बात करें, जो आर्टिकल निकल कर आ रहा है वो है, देखिए, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में मदद देने के लिए 3 बड़ी एजेंसियां सामने आई हैं। ये एजेंसियां कुल $28 अरब का मदद करने का प्रस्ताव भी दिया है। ये कंपनियां भारत में अगले कुछ साल में अलग अलग तरह से देश को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में मदद करेगी। इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। गाइस, अगर हम बात करें कंपनी के बारे में कि आगे केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में वित्तीय विकास से जुड़ी दुनिया की 3 बड़ी एजेंसियां सामने आई। एक तो है ADB और एक है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम EIB के नाम से जानते हैं, और तीसरा है विश्व बैंक ने अलग अलग तरीके से तकरीबन $28 अरब की मदद देने का प्रस्ताव करा है। गाइस देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक देश बनने की संभावना है। एंड हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत अभी तक ऊर्जा का आयात रहा है लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के साथ उसके एक ऊर्जा निर्यातक देश बनने की पूरी संभावना है, और कई देश भारत से अभी से ही ग्रीन हाइड्रोजन का आयात करने की इच्छा जता रहे हैं। गाइस देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मेरी इस न्यूज़ का इसलिए मतलब है या रिलेटिव है, आप कह सकते हो कि इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं उसके अंदर आप तेज़ी देख सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर मिला है एंड मंडे को जब इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ओपन होंगी, तो आप देख सकते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या उनको आप कह सकते हो कि उनके कितने शेयर प्राइस ऊपर गए हैं। गाइस देखिए, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि यूरोप की EIB भारत का हाइड्रोजन मित्र बनेगी एंड EIB देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने के लिए €1 अरब का निवेश करेगी। वहीं ADB अगले 5 वर्ष में 20 से $25 अरब की मदद करने की बात कर रही है, और विश्व ने $1.5 अरब की राशि देने की बात की है। गाइस, आप देख सकते हैं जिस तरीके से बातचीत चल रही है एंड केंद्र सरकार बताना चाह रही है कि इसी साल जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। इस मिशन के निर्माण की जमीन तैयार करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई थी। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी ऊर्जा, और भारत अभी दुनिया में सबसे सस्ती दर पर सौर ऊर्जा बना रहा है। यही कारण है, अगर हम बात करें इसकी, यही वजह है कि विदेशी एजेंसी भी यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े उद्योगों में दांव लगाने को तैयार है। गाइस देखिए, 2023 तक 20 करोड़ टन की डिमांड। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 7 साल में यानी साल 2023 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग सालाना 20 करोड़ टन होगी। आपको वहीं मैं बता दूं कि भारत सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तत्व वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनने का लक्ष्य रखा गया है। गाइज, अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। देखिए, आते हैं स्टॉक हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, गेल, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लर्सन एंड टर्बो, अडानी ग्रीन एनर्जी, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको हम ONGC के नाम से जानते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। सो गाइज देखिए, जिस तरीके से इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मतलब आप कह सकते हो $25 अरब का, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, नॉर्मली इसको होल्ड करके चलें। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, इसके में $28 अरब का जो प्रोजेक्ट मिला है गाइज, उससे आप ये कह सकते हो इन कंपनी की जितने भी शेयर्स हैं, मंडे के टाइम पे आपको इसके अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव वेव देखने को मिल सकता है। सो गाइज, अगर इन्वेस्टमेंट है इजीली होल्ड करके चलें, अगर नहीं है तो एक एंट्री लेवल देखिए, फिर इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी इसको रिकमेंडेशन से वीडियो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।